बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम डिपार्टमेंटलाइजेशन के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बात की थी, फिर हमने उसके बाद जो है वो एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जिसमें हमने प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो है रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हमने देखा था कि बेसिकली जो एक सर्विसेज डिपार्टमेंट है वो ना सिर्फ दूसरे सर्विसेज डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बल्कि उससे वो सर्विसेज ले भी रहा होता है। लिहाजा जब हम कॉस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एक सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट दूसरे को एलोकेट होती है और दूसरे डिपार्टमेंट की कॉस्ट पहले को एलोकेट होती है और इस तरीके से ये काम चलता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। Companies two services departments serve not only the two producing department but also one another. The relationship between the four departments can be expressed as follows. Services department में आपके पास Y और Z उनकी बताया गया है कि A 50% सर्विसेज ले रहा है, Y से B 40% और जो Z है वो 10% ले रहा है। जबकि जब Z की हम बात करते हैं तो 40% सर्विसेज A को प्रोवाइड कर रहा है, B को 40% प्रोवाइड कर रहा है और C को 20% प्रोवाइड कर रहा है। आगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, 10,000 जो है वो Y की कॉस्ट एलोकेट हुई है और Z को 8,800 कॉस्ट एलोकेट हुई है जो हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट जो है वो करनी है। नंबर 2 रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इन ईच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट इफ प्राइमरी ओवरहेड अमाउंट ₹22,000 in department A and ₹29,000 in department B। प्रोफार्मा हमारा तैयार हो गया। पहले हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। उसने बताया कि A की जो है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो कॉस्ट एलोकेट हुई है वो 22,000 है, B की 29 है, Y के मतलब हमने देखा था 10,000 है और Z की जो है वो 8,800 है। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हुई थी उसकी टोटल कॉस्ट है। इसके बाद अब हमने सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम आज जो मेथड कर रहे हैं वो है हमारा रिपीटेड मेथड। अब इसमें हम तरतीब से करते जाएंगे। पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर्विसेज ऑफ वाई डिपार्टमेंट। अब देखिए वाई की जो कॉस्ट है जो एलोकेट हुई है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से वो है 10,000। अब रेशो हमें प्रोवाइड की 10,000 का 50% लेंगे तो 5,000 A का, 40% लेंगे तो 4,000 आ जाएगा ये B का और 10% लेंगे ये 1,000 जो है ये हमारा आ जाएगा Z डिपार्टमेंट का। अब Z के पास जो टोटल कॉस्ट होगी है वो 9,800 है। 8,800 उसकी थी और 1,000 उसे शेयर जो Y से मिला है वो आ गया। अब हम अगेन जो सर्विसेज हैं ऑफ Z डिपार्टमेंट वो हम डिस्ट्रीब्यूट। अब उसकी भी रेशो हमें गिवन है। इस 9,800 का हमने 40% जो है वो लेना है। जब हम 40% लेंगे तो ये 3,920, 3,900 क्योंकि इसका भी 40% है और 20% जो है वो यहाँ पे है तो ये 1960 जो है ये हमारे पास आ जाएगा Y का। अब Y के पास दोबारा से कॉस्ट आ गई क्योंकि वो Z से सर्विसेज जो है वो ले रहा था तो Z की जब कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हुई तो उसमें से शेयर जो एलोकेट हुआ कॉस्ट का वो Y को 1960 आ गया। अब ये 1960 अगेन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा से Y की कॉस्ट को एलोकेट करेंगे बकिया डिपार्टमेंट्स में। 196 का 50% हम लेंगे वो एलोकेट हम करेंगे तो ये 980 आ जाएगा। 40% लेंगे तो ये 784 हो जाएगा और 10% जो है वो 196 है। अगेन Z के पास कॉस्ट आ जाएगी। इसकी कॉस्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगेन जो हमारी बकिया डिपार्टमेंट्स हैं उसमें। अब 196 का 40% हम ले लेंगे तो ये 78.4 आ जाएगा। इसका भी ये 78.4 आ जाएगा। अब 196 का हम 20% लेंगे तो ये 39.2 जो है आ जाएगा। अब इसके पास क्योंकि दोबारा कॉस्ट आ गई है अब हम Y डिपार्टमेंट की सर्विसेज जो है जिस तरह से उसने सर्विसेज प्रोवाइड किया उसी तरह से उसके हम कॉस्ट एलोकेशन करेंगे। 50% जो है वो प्रोवाइड की जाएगी A को, ये आ जाएगी 19.6। 40% जो कॉस्ट है वो हम B को एलोकेट करेंगे और ये आ जाएगी 15.68 और
10% यहाँ पे 3.92 आ जाएगी। अगेन ए के पास कॉस्ट आ गई तो 3.92 हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब यहाँ क्योंकि वैल्यू बहुत थोड़ी हो गई लिहाजा हम y को जो है वो कॉस्ट एलोकेट नहीं करेंगे, वो दोनों हम सिर्फ जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट कर देंगे। यहाँ ये ध्यान में रखें कि उस रेशो को हम यूज कर लेंगे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 9 शेयर इसके हैं, 5 + 4 और 4 + 4 8 शेयर इसके हैं, टोटल 17 हो गई। तो इसकी रेशो 9/17 होगी और इसकी 18/17 होगी। तो इस 3.92 को हम इस रेशो से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 2 आ जाएगी और ये हमारी बकिया जो बची 1.92 आ जाएगी। तो ये हमने रिपीटेड मेथड के तहत जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, जो एक दूसरे को भी सर्विसेज दे रहे हैं, उसको हमने एलोकेट कर दिया है। अब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है उनकी कॉस्ट का हम टोटल कर देंगे। जब हम इसको टोटल कर रहे हैं तो ये बनेगा हमारा 32,000, ये सारे हमने जमा करने हैं। इसी तरह बी की कॉस्ट को हम जब सम अप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 37,800। तो उम्मीद है कि रिपीटेड मेथड के तहत जो हम सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट एलोकेट करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स को, जिसमें सर्विसेज डिपार्टमेंट एक दूसरे को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको समझ में आ गई।